तो कई कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे रास्ता भी नहीं दिख रहा है। तो आखिरकार पहुँच चुके हैं घोड़ा पड़ाव में। भी देखो रास्ते पे कितनी बर्फ है और खच्चर भी जो है वो अपनी सेवाएं दे के नीचे गौरीकुंड की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पे खच्चर देखो भाई कितनी बर्फ में चल रहे हैं। जय श्री केदार हर हर महादेव। दोस्तों मेरा नाम है अमित और अभी मैं हूँ केदारनाथ ट्रैक पे। आज जो तारीख है वो है 12 अप्रैल और जो केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं वो खुल रहे हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए 22 अप्रैल को। तो हम लोग जो हैं वो इतनी जल्दी केदारनाथ जा रहे हैं क्योंकि हमको वहाँ पे अपने कैंप दुकान हर एक चीज़ की तैयारी करनी है। और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी बर्फ़ है भाई केदारनाथ में। तो चलते हैं देखते हैं कितनी बर्फ़ है और आज का ट्रैक कितना लंबा रहता है। बाकी जो स्थानीय लोगों का सामान है वो धीरे धीरे केदारनाथ पहुंच रहा है और खच्चर भी जो है वो जो लोकल लोग हैं उनका सामान छोड़ के केदारनाथ से नीचे आ रहे हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूँ चीरबासा हेलीपैड पे और ये केदारनाथ का एक इमरजेंसी हेलीपैड है जो कि 2013 में बनाया गया था। तो उसी दौरान इस हेलीपैड को बनाया था। और यहाँ से अगर आप केदारनाथ के नज़ारे देखोगे तो आपको दिखेगा एक बड़ा सा हिमालय और इस पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। और ये हमारे बिल्कुल सामने है वो है केदारनाथ डोम और हमको वहीं जाना है। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। बाकी मेरे साथ 2 भाई और हैं और कुछ पीछे हैं। तो आज धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे हम लोग जो है वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं वैसे वैसे थकान भी बहुत लग रही है। और आजकल जो है रास्ता वो इतना सूना हो रखा है कि आपको रास्ते पे कोई नहीं दिखाई देगा कि कुछ गिने चुने लोग दिखाई देंगे। कुछ नेपाली भाई है जो कि लोकलों का सामान केदारनाथ पहुंचा रहे हैं व्यवस्थाओं के लिए और कुछ खच्चर है जो कि रास्ते पे अपना जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। बाकी ये रास्ता देखो पूरा का पूरा खाली है और यहाँ पे ये कुछ टाइम पहले टूटा था और फिर ये यहाँ पे नया वाला ब्रिज बन गया। उस टाइम पे थोड़ा रास्ता खराब था, ऊपर से आना पड़ रहा था, लेकिन अभी जो रास्ता है ना ये बिल्कुल सीधा कर दिया है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं, वो पहुंचे हैं भीमबली पे और यहाँ पे एक बड़ा सा प्यारा सा झरना भी है और बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुकते हैं, बीच में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तो हम जो है वो थोड़ा तेज तेज चल रहे हैं क्योंकि एक तरफ से जो है वो बादल आ चुके हैं। तो बादल यहाँ पे कॉमन है लेकिन बारिश कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर आजकल बारिश हुई तो सीधा बर्फबारी ही होगी। और देखते हैं हम कितना जल्दी ऊपर केदारनाथ टच करते हैं। तो मौसम जो है वो धीरे धीरे खराब भी होने लग गया है और हमारा ये पहला स्टॉप है रामबाड़ा पे। इसके बाद देखते हैं कि हमारा दूसरा स्टॉप कहाँ बनता है क्योंकि जो ये TF की चढ़ाई है ये बड़ी ही खतरनाक चढ़ाई है। इस चढ़ाई पे जो है वो लगभग सब थक जाते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट उसमें जो है हमने थोड़ा सा क्रीम रोल खाए और अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमको ऊपर खाना मिलता है या नहीं मिलता। सबसे बड़ी चुनौती वही है। तो आखिरकार पहुंच चुके हैं रामबाड़ा के पुल पे और आज हम जो है वो नीचे वाले पुल से नहीं आए, हम जो है वो दूसरे पुल से जा रहे हैं। और यहाँ से जो चढ़ाई है वो थोड़ा खड़ी चढ़ाई है लेकिन थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट भी लेना पड़ेगा मौसम की वजह। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेतु को एक बार में केवल 6 खच्चर होकर अथवा 15 यात्री ही पार करें। यानी जो खच्चर चलाने वाले हैं एक बार में केवल 6 खच्चर पार हो सकते हैं और 15 यात्री। तो हम तो 2 ही यात्री हैं। ओ भाई 13 यात्रियों को और रुक जा, उस पे लिखा है एक बार में 15 यात्री पार करें, हम तो 2 ही हैं। तो TF की चढ़ाई के टॉप के थोड़ा सा नीचे अब केवल 2 ही मोड़ बचे हैं, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे TF की चढ़ाई पे। और यहाँ पे बर्फ मिलनी स्टार्ट हो गई है और ये बर्फ ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 1-2 दिन पहले ही है, पहले की बर्फ़ है, ताज़ी ही बर्फ़ है। तो
ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि चढ़ाई का जो सिलसिला है ना वो जारी रहेगा। तो चलिए, आखिरकार TF की चढ़ाई तो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद की जो चढ़ाई है वो है थारू कैंप की, और थारू कैंप की चढ़ाई के बाद बड़ी लिंचोली की चढ़ाई, फिर छोटी लिंचोली, फिर छानी कैंप, फिर छोटी लिंचोली, फिर पहुंचेंगे हम भैरव गदेरे। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं थारू कैंप के पास में, और यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है ये बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटा था। तो ये ग्लेशियर टूटने की वजह से रास्ता बंद हो गया था। यहाँ पे जो है सभी लोग रास्ता खोलने में लगे हुए हैं, और काफ़ी हैरत की बात है, इन्होंने इतना बड़ा ग्लेशियर केवल एक दिन में ही साफ किया है। सैल्यूट है भाई लोगों को। अभी मैं हूँ बड़ी लिंचोली के पास, और यहाँ पे चढ़ते चढ़ते मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और मौसम ख़राब के साथ थोड़ा बहुत हालत ख़राब हो गई। मेरी उतनी हालत ख़राब नहीं हुई जितनी हालत ख़राब मेरे साथ वालों की हुई है। अभी जो मेरे साथ मंजीत आ रहा था वो मुझसे कम से कम 1 किलोमीटर पीछे है, और उसने बोला कि अब मुझे भूख लग चुकी है, तो मुझे बोल रहा है कि मैं उसका वेट यहीं पे करूँ। जो ये पीछे वाली पहाड़ी है, इस पे जो है वो केवल बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है, और यहाँ बीच में जो है वो बहुत बड़ा ग्लेशियर है। बाकी यहाँ पे घोड़े खच्चर जो है वो सामान पहुँचा के केदारनाथ से वापस आ रहे हैं। मैंने अपना बैग यहाँ पे रख दिया है, और हमको ऊपर जाके मिलने वाली है बहुत ज़बरदस्त बर्फ़। अभी ये जो है ये बड़ी लिंचोली है, इसका टॉप क्रॉस करेंगे, उसके बाद एक ये वाला टॉप यहाँ ऊपर तक क्रॉस करेंगे, उसके बाद एक टॉप और आता है शायद, और फिर जो है हम सीधे पहुंच जाएंगे आपका तो केदारनाथ। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि केदारनाथ में बड़ी बड़ी मशीनें कैसे पहुंचाई जाती हैं। तो केदारनाथ में जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो ट्रैक्टर से पहुंचाई जाती है, कुछ इस तरह से। तो ये जो ड्राइवर होते हैं बड़े ही हैवी ड्राइवर होते हैं इस रास्ते पे पूरा केदारनाथ तक। इसमें जो है वो दो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, ताकि जो लोड है वो बराबर बना रहे। और ये जो आप ये जगह देख रहे हो ये है दुकान की जगह। दरअसल यहाँ पे जिसकी भी दुकान रही होगी वो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, और हम लोग काफी जल्दी आ गए हैं। पीछे की तरफ देखो, जो केदारनाथ डोम है उस पर पूरी तरह से कोहरा लग चुका है, और अभी जो है आपको पीछे के व्यूज बहुत कम दिखाई देंगे। अब जैसे जैसे ऊपर चलेंगे आई थिंक कि रात को स्नोफॉल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आजकल बारिश नहीं हो रही है, बारिश के साथ सीधे स्नोफॉल ही गिर रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बर्फ़ भी ज़्यादा मिलती जा रही है। अभी मैं हूँ छानी कैंप पे, और यहाँ से एक चढ़ाई लगती है, उसके बाद जो है हम लोग सीधे भैरव गदेरे पहुँचते हैं, और वहाँ से 1-2 किलोमीटर ही जहाँ तक हमें पहुँचना है। तो चलते हैं, और रास्ते के दोनों तरफ देखोगे, दोनों तरफ खूब बर्फ़ गिरी हुई है, और जो पानी है ना, एक तो उस पानी की वजह से रास्ता पूरा गीला हो चुका है। तो अभी हम पहुँचे हैं छानी कैंप पे, और यहाँ पे भाई लोगों ने अपना टेंट लगा दिया है। दरअसल यहाँ पे जो बर्फ़ है ना वो 3.5 फीट के आसपास में है, और यहाँ पे मतलब जिनको जगह मिल रही है, जो मतलब साफ़ सफाई कर रहे हैं, वो जल्दी से टेंट लगा दे रहे हैं। और पानी, ये क्या बनी, चाय बनी, चाय बन रही है बर्फ़ से। वाह यार, यहाँ पे जो है ना वो जो बर्फ़ गिरी हुई है पूरी, उसकी वजह से सारे ग्लेशियर जम गए हैं, और पानी नहीं आ रहा है पीने का। तो जो भी पानी का यूज़ कर रहा है वो इस बर्फ़ को निकाल रहा है, और उसको ही पिघला के वही पानी बना रहा है। अभी हमने जो शॉर्टकट लिया है उस शॉर्टकट में देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, और हम एक पतली सी पगडंडी के बीच से आ रहे हैं। यहाँ से ऊपर चलेंगे, और इस पगडंडी में ना कीचड़ भी हो रखा है, फिसलन भी हो रखी है, पत्थर भी हैं। तो अभी हम लोग जो हैं वो छानी कैंप के टॉप पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जो है बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि पूरे रास्ते में चलने की जगह भी नहीं बची है। और यहाँ पे ये वाला ग्लेशियर वो काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, और खच्चर भी जो है वो अपनी सेवाएं दे के नीचे गौरीकुंड की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पे खच्चर देखो भाई कितनी बर्फ़ में चल रहे हैं, और इस बर्फ़ में ना फिसलन भी काफ़ी रहती है, तो थोड़ा आराम से चलेंगे। तो यहाँ पे ये ग्लेशियर जो है वो बहुत बड़ा है,
कम से कम 10 से 12 फुट का होगा। और यहाँ पे कुछ दिन पहले इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई कि पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो रखा था। बड़ी मुश्किल से आखिरकार यहाँ पे रास्ता खुल चुका है। और बर्फ़ का साइज़ देखो, कितना बड़ा ग्लेशियर है भाई। मतलब ग्लेशियर को देख के ही ऐसा फील हो रहा है कि मतलब यहाँ पे कितनी बर्फ़ रही होगी। आजकल तो थोड़ा सा रास्ता ठीक हो गया है, जिसकी वजह से ये आना जाना आराम से हो सकता है। तो कई कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे रास्ता भी नहीं दिख रहा है। और ये जो बर्फ़ काटी हुई है ना, ये कुछ दिन पहले की ही काटी हुई है और काट के रास्ता बनाया हुआ है। और ये ग्लेशियर बहुत बड़े बड़े हैं। और हाथों की तो ऐसी बैंड बज चुकी है, बिल्कुल हाथ ठंडे हो गए। और यहाँ पे मैं स्पेशल बर्फ़ के लिए केचुआ के शूज़ लाया था और वो भी इस बर्फ़ में हल्का फुल्का फिसल रहे हैं। तो आखिरकार पहुँच चुके हैं घोड़ा पड़ाव में। और यहाँ पे आपको पूरा एरिया खाली दिख रहा होगा। दरअसल अभी लोग आए ही नहीं हैं बर्फ़ की वजह से। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे अपनी दुकानों का सेटअप करेंगे। और हम भी चलते हैं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर अपने कैंपों की साइड पे, और वहाँ पे देखेंगे कि कितनी बर्फ़ है। रास्ते पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि 2-2 जेसीबी को मिल के जो है वो बर्फ़ साफ़ करनी पड़ रही है। मेरे पीछे एक जेसीबी लगा हुआ है, एक लगा हुआ है आगे। और साफ़ करने के बाद भी देखो रास्ते पे कितनी बर्फ़ है। चलिए आखिरकार पहुंच चुका हूं उस जगह पे जहां पे मैं हर साल टेंट लगाता हूं। और यहां पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा है कि बता ही नहीं सकते। अब तो ऐसा हो रहा है कि ये बर्फ़ हटानी कैसे है। और यहाँ पे देखोगे ना, पूरा ये बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब इस बर्फ़ का क्या होगा। अगर धूप नहीं रही तो ये बर्फ़ पिघलने वाली भी नहीं है भाई साहब। और मौसम ऊपर से अलग ख़राब हो रहा है। तो चलिए आखिरकार पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम में। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है। जो रास्ता है वो पतली सी पगडंडी है मंदिर तक पहुंचने के लिए। और अभी फ़िलहाल अपने स्टे ढूंढ रहे हैं, कहाँ हमको स्टे मिलेगा।